नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज बहन कुमारी मायावती जी की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने आरक्षण को लेकर के बात रखी, क्रीमी लेयर को लेकर के बात रखी, वो हम विस्तार से आप लोगों के बीच में समझाने वाले हैं। हम ये भी बताने वाले हैं कि बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार कहाँ चूक गई। एक सबसे बड़ी चूक ये हुई है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कुमारी मायावती जी की। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने कल जिस प्रकार से मोदी जी ने बयान दिया था, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी बात रखी। मैं आपको पहले वो सुनवा देता हूं कि आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा। करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्शाया गया कि बीजेपी के एससी व एसटी के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। दोस्तों, आपने सुना जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो क्रीमी लेयर है और खासकर उप वर्गीकरण जो किया जाना है खासकर एससी और एसटी में, बहन कुमारी मायावती जी को सबसे बड़ी चूक ये हो गई जिस प्रकार से उन्होंने बात रखी कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को लेकर के और खासकर एससी और एसटी का जो वर्गीकरण किया जाना है उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात रखी और आश्वासन दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खासकर ध्यान देने वाली बात यह है कि खासकर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, उन्होंने सिर्फ एससी और एसटी के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की बात की। उन्होंने कहा इनके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से खासकर बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो वर्गीकरण है उनके वर्गीकरण के लिए भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने बात कही है कि उनका वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो खासकर राज्यों के चुनाव हुए हैं, कई राज्यों के चुनाव में लगातार नरेंद्र मोदी जी इस बात का बार बार जिक्र करते रहे हैं कि जो जातियां हैं उनका वर्गीकरण होना चाहिए। कई जो राज्यों के चुनाव हैं उस पर उन्होंने बात कही, कई बार ये भी कहा कि हम इसके लिए कई कमेटी का गठन करेंगे जिससे जातियों में वर्गीकरण किया जा सके। खासकर जिस प्रकार से जो वंचित समाज है जिसके साथ आज भी खासकर ज़्यादातर अनटचबिलिटी होती है, जिनके साथ छुआछूत होती है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज भी ग्राउंड पर खासकर आप गांवों में जाकर के देखें तो आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको नहीं छुआ जाता है। अधिकतर यहाँ पर जिस प्रकार से रिजर्वेशन जो ले रहे हैं, जिनको वाकई रूप में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उनको छुआ जा रहा है। खासकर मैं यहाँ तक की बात करूँ कि एसटी को भी लोग छूते हैं, लेकिन एससी कैटेगरी के अपने भाइयों, खासकर मैं बात करूँ पूरे भारत में फैली हुई जाति जिसको खासकर वाल्मीकि समाज माना जाता है और वंशकार जिनको धानोक, धनकार, इस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इन दो जातियों को खासकर कहीं भी नहीं छुआ जाता है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी लगातार इस पर बात करते रहे कि इनको खासकर वर्गीकरण के माध्यम से इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, खासकर नौकरियों की बात की जाए तो बिल्कुल भी यानी 0.5% के लगभग बराबर माना जाता है। कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खासकर उनको घेरने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एससी और एसटी में जिस प्रकार से बंटवारे की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो नहीं किया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कतई नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस पर क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। तो ये बहन कुमारी मायावती जी से सबसे बड़ी चूक हुई है और लगातार बहन कुमारी मायावती जी इसके लिए आवाज़ उठा रही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण आवाज़ उठा रहे हैं और जितने भी तमाम खासकर बहुजन पत्रकार हैं वो लगातार इस पर, खासकर मैं जिस प्रकार से मैंने जातियों के नाम लिए, इन जातियों के पत्रकार भी नहीं है, कोई नहीं, अधिकतर जो हैं वो चमार समाज से हैं, तो लगातार वो इसके
लिए आंदोलित हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी राय क्या, आप कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि आखिरकार आपकी राय क्या है।